अब आज हम लोग अपना इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। तो जो ये डिबेंचर है ना, अगर सिंपल सेंस में हम लोग समझें तो ये एक तरह से बोरोइंग्स ही है, राइट। अब ये जो बोरो किया है आपने, नॉर्मल जनता यानी आम जनता से आपने ये पैसा बोरो किया है। तो जब हम बोरो करते हैं तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट इशू करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डिबेंचर। तो बेसिकली डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, रिटर्न फॉर्म में, जो एविडेंस करता है या एविडेंसिंग कि जो आपने अमाउंट बोरो किया उसको। तो इस चीज को सिंपल सेंस में लिख लेते हैं कि डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग जो आपने बोरोइंग करी है, एविडेंसिंग कंपनीज डेप्ट, और यूजुअली जो आप आम जनता से, पब्लिक से लेते हैं। और इन डिबेंचर पे, जो किसी भी लोन पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, सेम डिबेंचर पे भी जो इंटरेस्ट होता है वो पेबल होता है, यानी इंटरेस्ट पेबल। कंपनी जो है इंटरेस्ट पे करती है, और इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो आप डिबेंचर जब इशू करते हैं उसी समय बताया जाता है। इसीलिए डिबेंचर का जो नाम होता है वो यूजुअली कुछ इस तरह से शुरू होता है कि परसेंटेज डिबेंचर। मान लीजिए 9% है तो 9% आ जाएगा, 10% है तो 10% आ जाएगा, 10% डिबेंचर। इस तरह से उसका नाम ही यही होगा। उसके नाम में ही वो कितना इंटरेस्ट कैरी करता है ये गिवन होगा। ओके, चलो। अब पहली बात, इंटरेस्ट होता है उसके नाम में ही, डिबेंचर के नाम में ही इंटरेस्ट आपको बताया जाता है। ये एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो एविडेंस करता है कंपनीज के डेप्ट को, जो आम जनता से कंपनी एक तरह से बोरो वगैरह कर रही है पैसा। दूसरा, यहां पे हम देखते हैं कि जो ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है। मतलब कि ये जो परसेंटेज है, चाहे कंपनी को कितनी भी ज्यादा इनकम हो जाए, मींस चाहे वो ये पैसा बोरो करके और उस बोरोड मनी से या कैपिटल से वो कितनी ही ज्यादा इनकम अर्न कर ले इन्वेस्ट करके, लेकिन एक फिक्स परसेंट से ही इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, जो कि स्टार्टिंग में बता दिया जाता है, राइट। नाउ दूसरी बात, इंटरेस्ट का जो है वो टैक्स बेनिफिट भी होते हैं, या आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। जबकि शेयर्स में टैक्स बेनिफिट्स नहीं होते। मींस अगर आपने शेयर इशू किए और इसके बदले में आपको डिविडेंड पे करना होता है शेयर होल्डर्स को, जो डिविडेंड जो आप पे करते हो वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कहलाता है। लेकिन जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं डिवेंचर के ऊपर, जस्ट लाइक एनी अदर बोरोइंग्स, ये हमारा जो एक्सपेंडिचर माना जाता है, ये माना जाता है चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्या माना जाता है? चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसीलिए हमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। मींस हमारी टैक्स की वैल्यू जो है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी। इसको यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज आपने 110 रुपए कमाए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको 110 रुपए आया। अगर आप नॉर्मली मान लीजिए 10% के हिसाब से टैक्स पे करते और इसी के ऊपर लगाते तो आपका टैक्स कितना बनता? 11 रुपए का। अगर आपके पास कोई भी इंटरेस्ट पेबल पेमेंट नहीं करनी होती, लेकिन मान लीजिए अब आपको इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी है, तो पहले आपने इंटरेस्ट पे किया 10 रुपी का, 100 रुपीज। अब आपका क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगेन टैक्स की परसेंटेज आपके पास 10% है, लगाओ। अब आपका टैक्स अमाउंट कितना आएगा? 10 रुपी। तो आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बन गया?
90। अगर आप ध्यान से देखें, पहले आपका टैक्स का अमाउंट कितना बन रहा था? 11 रुपए, अगर आप कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपका अब टैक्स का अमाउंट कितना बन रहा है? 10 रुपी। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो टैक्स बेनिफिट देता है। अब हम यहां पे देखेंगे कि हमारे कितने टाइप के डिबेंचर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर हमारी कई सारी कैटेगरी बनती है, लेकिन हम इसको अलग अलग कैटेगरी से यहां पे समझ लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले हमारा जो डिबेंचर होता है टाइप ऑफ, वो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मींस हम यहां पे कह रहे हैं कि हमारे जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं, बेसिकली जो नेचर है डिबेंचर का वो क्या है कि आप बोरोइंग्स कर रहे हैं। और जब हम बोरोइंग्स करते हैं तो आप ध्यान समझिए कि कुछ ना कुछ वैल्यू या असेट हमें एज मॉर्गेज हमें रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक से कहते हैं सर आप मेरे को 5 लाख रुपए का लोन दे दो। तो बैंक कहेगा ठीक है भाई ले लो, लेकिन इसके बदले में आप गिरवी क्या रख के जाओगे? कोलेटरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या रख के जाओगे? यानी ये जो 5 लाख का लोन है, कल को अगर आप पे नहीं कर पाए तो मैं इस पैसे की रिकवरी कैसे करूंगा? तो मुझे कुछ ना कुछ अपनी कोई एसेट रखनी पड़ती है। बेसिकली रखने से मतलब ये नहीं है कि वो बैंक के पास रख दी, कहने का मतलब ये है कि वो असेट के ऊपर आपने लोन ले लिया। कल को अगर आप लोन रिटर्न नहीं कर पाए, यानी रिडीम या रीपे नहीं कर पाए, तो बैंक वो असेट ले जाएगा आपकी, उस असेट को बेच के अपने पैसे निकाल लेगा। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज भी समझ लो। मान लीजिए वो आपने असेट जो मॉर्गेज करी या सिक्योर जिसके थ्रू आपने वो लोन किया, वो 10 लाख का किया। बैंक ने कल को वो आपकी असेट बेच दी और 7 लाख रुपए कमा लिए। और बैंक ने 5 लाख का लोन दिया था। अब इंटरेस्ट की भी मान लो बात कर लें तो टोटल मान लो 5,50,000 रुपए बैंक का बनता है। तो बैंक अपने 5,50,000 रुपए काट के जो भी एक्सेस मनी होगी वो वापस कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख की एसेट थी पूरी की पूरी वो ले जाएगा। उसका तो मेन फंडा देखो सिर्फ यही है कि वो अपनी वैल्यू को निकाल सके इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर वो निकल जाएगी उसके बाद जितना भी एक्सेस पैसा होगा वो वापस कर देगी। खैर ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। यहां पे हम देखते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है। सिक्योर्ड डिबेंचर और ये क्या है? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो बस ये वही पॉइंट जो मैंने अभी समझाया कि सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब ये हो गया कि आपने लोन लेते समय इन डिबेंचर्स के बदले में कुछ ना कुछ किसी असेट के ऊपर आपने ये डिबेंचर लिए हैं। कल को अगर आप इन डिबेंचर के ऊपर रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जिस असेट से आपने सिक्योर करी है तो वो पार्टी आपकी वो एसेट ले जा सकती है, उस एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स की नेचर क्या है कि भाई ये किसी भी असेट से सिक्योर नहीं है, यानी यहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर में। और फर्स्ट वाला पॉइंट जो सिक्योर्ड डिबेंचर है वहां पे रिस्क फैक्टर कम है। क्लियर? अच्छा, ये हमारे हो गए टाइप ऑफ डिबेंचर, पहली पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं जहां पे हम बोलते हैं रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि रीपेमेंट, कि वो डिबेंचर जो रीपे होंगे या नहीं होंगे, वो बात यहां पे हो रही है। तो इसको मैं लिख लेता हूं, रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब कि जो आपने बोरिंग्स करी है उनको आप वापस कर रहे हैं। तो हमारे दो टाइप के होते हैं, अगेन रिडीमेबल डिबेंचर्स और सेकंड इररिडीमेबल डिबेंचर। जैसे नाम से अपने आप में एक्सप्लेन हो रहे हैं कि देखो जो रिडम्पशन रिडीमेबल डिबेंचर है इनमें आप बता रहे हैं कि ये जो डिबेंचर है उसकी डेट आप बता रहे हैं कि क्या मेच्योरिटी डेट होगी और मेच्योरिटी डेट पे आप कितना अमाउंट रीपे करने वाले हैं। इनकी भी टर्म्स होती हैं जो आगे हम सीखने वाले हैं। यानी बेसिकली
रिडीमेबल डिवेंचर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रीपे हो जाएंगे, यानी पैसा कंपनी वापस कर देगी। फिर रिडीमेबल डिवेंचर में जहां पे हम साफ साफ कह रहे हैं कि ये डिवेंचर जो है इनका ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी ये डिवेंचर कभी रीपे नहीं होंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें फायदा क्या, अगर हमने एज अ इन्वेस्टर अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो मैं तो चाहता हूं कि मेरा पैसा वापस आ जाए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बार कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें हम चाहते हैं कि हमारा पैसा हमेशा बना रहे और रेगुलर बेसिस मुझे वहां से इंटरेस्ट आता रहे। मान लो कोई कंपनी है, बहुत ही रिनाउंस कंपनी है, बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जैसे एप्पल वगैरह की हो गई, बाहर विदेशी कंपनी की बात करें एप्पल, एनवीडिया। इंडिया में हम बात करें तो जो हम कह सकते हैं कि टाटा की बात कर लेते हैं। खैर इंडिया में तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जो बिल्कुल ही वो हो सेफ हो, लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं जिसमें लोग कहते हैं कि भाई एक बार इनके डिवेंचर मिल जाए फिर मैं कभी वो डिवेंचर, मैं चाहता ही नहीं कि वो पैसा मुझे वापस दें। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे आपके पास एक इनकम बन जाएगी जहां से आपको इंटरेस्ट इनकम होती रहेगी, राइट। तो कंपनियां भी इस बात को जानती हैं और वो कुछ इस तरीके के डिवेंचर इशू करती हैं। तो इररिडीमेबल डिवेंचर जो कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी रीपे नहीं होंगे। लाइफ टाइम का मतलब क्या हो गया, मान लो कभी कंपनी शट डाउन हो रही है यानी वाइंड अप हो रही है, तब जो है ये पैसा वापस किया जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। रिडीमेबल डिवेंचर कि भैया टाइम पीरियड ऑलरेडी बता के चल रहे हैं इशू के समय ही कि कब ये पैसा आपको वापस होगा, यानी कि कंपनी की लाइफ टाइम में ही ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ये पैसा वापस हो जाता है। पर इररिडीमेबल डिवेंचर नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसकी इतनी थ्योरी वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। आओ, तो हमारा ये है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हमारे दो टाइप के डिवेंचर होते हैं अगेन, रजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर्स। देखो भाई, तो देख लेते हैं। और बियरर, अब रजिस्टर्ड डिवेंचर हमारे वो डिवेंचर होते हैं जो कंपनी की जो बुक है, जो डिवेंचर होल्डर है उसके नाम पे ये डिवेंचर रजिस्टर हो रखा है। बेसिकली मान लीजिए जो ये डिवेंचर है वो मिस्टर ए ने परचेज किया कंपनी से, तो कंपनी की जो बुक्स है, जो रिकॉर्ड्स हैं, उसमें मिस्टर ए के नाम से कि भैया हाँ मिस्टर ए के पास इतने डिवेंचर जो है रखे हुए हैं, राइट, उस नाम से हो गया। बेयर डिवेंचर में क्या हो गया, ये कभी जो रिकॉर्ड्स जो रखती है कंपनी किसी पर्टिकुलर नाम से नहीं रख रही है, किसी कंपनी के सॉरी जो किसी भी इंडिविजुअल या किसी जिसने भी डिवेंचर को होल्ड कर रखे हैं उसके नाम से वो कंपनी अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं रख रही है, राइट। सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों में समझ में आ गई। रजिस्टर्ड डिवेंचर जहां पे कंपनी अपनी रिकॉर्ड जो बना रही है वो होल्डर के नेम पे बना रही है, जो बंदा उस डिवेंचर्स को होल्ड करता है। बेयर डिवेंचर में होल्डर ऑफ द डिवेंचर के नाम से रिकॉर्ड्स नहीं रखे जा रहे हैं। सिंपल ना, ये हमारे हो गए दूसरे। नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर टाइप ऑफ डिवेंचर, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो मैं इसकी यहां पे बना लेता हूं। बट दो टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं। अगेन इसमें दो चीजें होंगी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आप अगर ऐसे डिवेंचर जिनको हम आगे चल के कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स में हो जाए चाहे वो इक्विटी शेयर्स में हो जाए, यूजुअली हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं कि अगर इक्विटी शेयर्स में हो जाए तो उनको हम बोलेंगे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। और कुछ डिवेंचर्स जो कि हमारे कन्वर्टेबल नहीं है उनको हम बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इनको हम जो है शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो
पहला क्या हो जाएगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर, और दूसरा क्या हो गया, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, राइट। कई बार कन्वर्टेबल डिबेंचर में हमारे पार्ट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। पार्शियल का मतलब कि कुछ हिस्सा ही डिबेंचर का वो आप कन्वर्ट कर सकते हो, फुल अमाउंट, बेसिकली अमाउंट वाइज हम कह रहे हैं, फुल अमाउंट डिबेंचर का जो है वो आप शेयर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट ही शेयर्स में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको आप पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलेंगे। तो ये हमारी टाइप ऑफ डिबेंचर थे। आगे चल के इसकी हम थोड़ी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं।